Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 9C of class 10th mathematics, chapter name arithmetic and geometric progression. So we will start from question number 1. So first question, determine whether the following sequence are geometric progression or not. If yes, then find the common ratio. आपसे पूछा है कि बताइए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और अगर हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तब आप उसका कॉमन रेशियो बताइए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला काम तो हम ये बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, फिर उसका कॉमन रेशियो कैसे फाइंड किया जाएगा। आइए देखते हैं मेथड। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया एक ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट नंबर मिले। जैसे हम कहते हैं एक नंबर है हमारे पास ए, ठीक, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ये सीरीज़ आपकी क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपका T1 इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू ए आर, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो nth टर्म, सपोज कर लीजिए एक जनरल टर्म निकालना हो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले देखिएगा ए को हम लिख सकते हैं ए आर पावर 1 माइनस 1, आर पावर 0 मीन्स सिंपली ए, एंड ए आर पावर 1 को लिखा जा सकता है ए आर पावर 2 माइनस 1। सेम एज थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं ए आर पावर 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म आपका ए आर क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं ए आर पावर 4 माइनस 1। अब ज़रा से देखिएगा, T1 के लिए ए आर पावर 1 माइनस 1, T2 ए आर पावर 2 माइनस 1, T3 ए आर पावर 3 माइनस 1, T4 ए आर पावर 4 माइनस 1। इसी तरीके से जनरल टर्म क्या हो जाएगा, ए आर पावर n माइनस 1, मीन्स जो टर्म निकालना है r की पावर में वही माइनस 1 करके आएगा। फर्स्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1, तो n टर्म के लिए ए आर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, जो r है वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन रेशियो कहलाता है। अगर से हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका, ए आर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ए, r आपका एज ए कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया जाए, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर इज इक्वल टू, अभी भी आर मिलेगा। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया जाए, ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर, अभी भी आर मिलेगा। तो किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करने पे जो रेशियो मिलता है वो आपका रेशियो सेम होना चाहिए, अगर से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तब, ठीक। और वो रेशियो क्या कहलाता है? आपका कॉमन रेशियो कहलाता है, ठीक। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म के लिए, और कॉमन रेशियो कैसे मालूम करेंगे? किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रेशियो मालूम हो जाएगा। आप T2 डिवाइडेड बाई T1 कर लीजिए, डिवाइड कर देंगे। आप T3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, T4 डिवाइडेड बाई T3 कर दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। ये सारा रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि बताइए कि ये जो दिए गए हैं वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं, और अगर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो इनका रेशियो क्या होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ओके, ये आपका नंबर है 27, 9, 3 एंड 1। ये आपका T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। सबसे पहला काम तो हमको रेशियो निकालना है। T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 मीन्स 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 3। क्लियर? सेम एज T3 अपॉन T2 मीन्स थर्ड टर्म को डिवाइड कर दें सेकेंड टर्म से, सो 3 अपॉन, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 9 अपॉन 27 होगा ना, ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 3, देखिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म 9 है तो 9 अपॉन 27, 3 अपॉन 9, ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। इसी तरीके से T4 अपॉन T3, फोर्थ टर्म क्या है 1, T3 क्या है 3, तो ये सारे रेशियो सेम है, देयरफॉर ये क्या हो गई आपकी एक GP हो गई। और इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? कॉमन रेशियो हो गया आपका 1 अपॉन 3। क्लियर? अगर से रेशियो सेम नहीं आता, मान लीजिए 2 का रेशियो सेम आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो वो आपका GP नहीं बनाएगी। GP के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए।
क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द जीपीज गिवन बिलो। अब ये कहा गया आपसे कि अगर ये जीपीज तो हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म आपको और फाइंड करना है। तो अगर कोई भी जीपी हो तो हम उसके टर्म कैसे मालूम करेंगे, उसमें आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पर कॉमन रेशियो मालूम करना है। जब कॉमन रेशियो मालूम हो जाएगा उसके बाद हम कॉन्टिन्यू नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमको नेक्स्ट 2, 3, 5 जितने भी टर्म फाइंड करने हैं वो सब निकल आएंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। इट इज़ गिवन दैट 2, 6 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ये दिया गया है कि जीपी में है। तो अगर जीपी में होंगे तो सबसे पहला काम तो आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना होगा। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मीन 6/2 इज इक्वल टू 3 आपका एज ए कॉमन रेशियो हो गया। ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था। उसके बाद के नेक्स्ट 3 टर्म कितने हो जाएंगे आपका, हो जाएगा सपोज कर लें हम T1 इज इक्वल टू 2 मालूम था, T2 इज इक्वल टू 6 था। आपको नेक्स्ट 3 टर्म मालूम करने ना, मतलब क्या क्या मालूम करना है, T3, T4 एंड T5 ये फाइंड करना है। अच्छा, इसमें कॉमन रेशियो 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए। अब इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 18, और 18 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54। नौ 54 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 162। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गए जीपी में जो आपसे पूछे गए हैं। इसी तरीके से जो भी जीपी फाइंड करना होगा उसमें नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमारा नेक्स्ट 3 टर्म मालूम हो जाएगा। क्लियर? एक और इसका सॉल्व कर देते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आपका क्वेश्चन है 0.3, 0.06 एंड सो ऑन आर इन जीपी। ये क्वेश्चन में दिया गया था, जीपी में है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो कैसे मालूम होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.3। क्लियर? आप अगर पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6/30, मीन्स 1/5। ये एज ए आपका कॉमन रेशियो हो गया। 1/5 कह लें या 0.2 कह लें, 0.2, ठीक है, दोनों चल जाएगा, जो आपको इजी लगे सॉल्व करना। अब देखिए कौन कौन से टर्म आपको मालूम थे। आपको T1 मालूम था 0.3, T2 मालूम था 0.06 ना, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 0.2 से, तो 0.06 मिल गए। हमको T3 फाइंड करना। तो अगर इसी टर्म में सेकेंड टर्म में हम, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 0.012। ठीक, अब थर्ड टर्म में अगर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फोर्थ टर्म मालूम हो जाएगा। थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.0024 ना। अच्छा, एक और निकालना है तो T5 निकाल दिया जाए। जो फोर्थ टर्म आया है आपका 0.0024 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 0.00048। सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको कॉमन टर्म, वो सॉरी नेक्स्ट जीपी के टर्म मिलते चले जाएंगे। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन।